बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। जो इस हफ्ते का एक आउटलुक आपके साथ डिस्कस करना है, उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो ये कि इंशाल्लाह ताला 24 अगस्त से हमारा जो बेसिक लेवल टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। पहले मैं इस रजिस्ट्रेशन के लिए अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को बताता हूँ, क्योंकि वो उनका पहला हक होता है, ताकि वो उस कोर्स को अगर अवेल करना चाह रहे हैं तो वो एक डिस्काउंट पे अवेल कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक प्रीमियम सर्विसेज ऑलरेडी मुझसे ले रहे हैं। और जनरल पब्लिक के लिए या नॉन प्रीमियम पीपल के लिए मैं ये जो अनाउंसमेंट होती है वो थोड़ा सा लेट करता हूँ। अब ये कि इंशाल्लाह ताला 24 तारीख से इसकी रजिस्ट्रेशन इसकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, और सारा का सारा ये सेटअप हमेशा की तरह जूम बेस्ड होगा इंशाल्लाह ताला, और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा कि अगर कोई लाइव सेशन नहीं ले पा रहा तो उसमें उसको रिकॉर्डिंग मिल जाए। बाकी डिटेल्स आपको मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बड़े इजीली मिल सकती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारा पिछला हफ्ता गुजरा। पिछले हफ्ते के लिए जो 15 अगस्त की रिपोर्ट बनाई थी, उसमें आप ये देख सकते हैं कि बड़ा क्लियरली मैंने लिखा था कि एक हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है, और जो 48,580 के नीचे क्लोजिंग हुई है ये फर्दर करेक्शन को फेवर कर रही है, और रेंज जो है वो काफी थिन होते हुए हम देख रहे हैं। साथ साथ जो डे टाइम फ्रेम पे एक नोट लिखा था यहाँ पे कि 48,100 से ऊपर जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ा सा इंडेक्स को कंसोलिडेशन फेज में लेके जा सकती है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स हम हर्ट होते हुए देख रहे हैं। और ये वॉल्यूम्स की बात अगर आपको याद हो तो सिर्फ 15 अगस्त वाले हफ्ते में नहीं, उससे पहले वाले हफ्ते में भी मैंने ये बात की थी कि वॉल्यूम्स यहाँ पे अब श्रिंक होते हुए हम देख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो ये आउटलुक आपके साथ शेयर किया था कि पिछले हफ्ते की तरह ये हफ्ता भी हम चॉपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मजीद रेंज जो है वो थिन होते हुए नजर आ रही है। हैंगिंग मैन पैटर्न जो बना है ये फर्दर करेक्शन को कंटिन्यू करवा सकता है, और जो सपोर्ट नजर आती है वो 47,870 से 47,560 के बीच में नजर आती है, और जो रेजिस्टेंस है वो 48,980 पे नजर आती है। बॉटम और टॉप तो एक एक्सट्रीम लेवल होता है ना, उसकी हमने बात अभी नहीं करते। तो अगर आप देखें तो इस हफ्ते जो इंडेक्स ने एक मूव बनाया वो कुछ इस तरह का मूव बनाया इंडेक्स ने, जिसमें 48,974 का इंडेक्स ने हाई पोस्ट किया, 47,893 का लो पोस्ट किया, और 48,218 पे वीकली क्लोजिंग कर ली। अब अगर आप देखें तो यही रेंज आपको बताई थी कि 48,870 से 47,560 के बीच में सपोर्ट है, 48,930 पे हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 47,794 का हाई लगा और 47,893 का लो लगा, तो उसी हाई और लो के बीच में इंडेक्स रहा। और वॉल्यूम्स आप देखें तो ये 7 हफ्ते के लो पे वॉल्यूम्स हैं। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ ना कि चार्ट्स ने पहले आपको इंडिकेट कर दिया था। इससे पहले वाले हफ्ते में भी आपको इंडिकेट किया था कि वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं, इस हफ्ते में भी आपको इंडिकेट किया था कि वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं। तो आप देखें कि किस तरह से चार्ट्स जो हैं वो पहले आपको बता देते हैं। ये नहीं कि खबर ये आ गई तो ये कर लो, फला ब्रोकर ये कह रहा है ये कर लो, ये कहानी आ गई ये कर लो। आप देखें ना कितनी कहानियां थी इस हफ्ते में। ओजीडीसी की तो सबसे पहली कहानी थी, सर्कुलर डेट की कहानी थी। हर कोई ये कह रहा था ना कि सर्कुलर हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बट व्हाट हैपेंड? ओजीडीसी
और इसके साथ साथ जितने भी और स्टॉक्स जुड़े हुए थे उन सब में कोई अच्छी मूव नज़र नहीं आई हमें। MSCI का इवेंट भी नज़र आया कि भाई MSCI फ्रंटियर मार्केट में हम गए, उसका भी कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? ये सब चीज़ें ऐसे ही होती हैं कि जब आप चार्ट्स को पहले देख रहे होते हैं। तो इस चार्ट बेस्ड रीडिंग को सीखना है, समझना है, तो सीखिए। ये कोर्स मैं इसीलिए ऑफर कर रहा हूँ ना, ताकि आपकी लर्निंग अच्छी हो सके। तो बहरहाल हमने इसी तरह से वीक को क्लोज होते हुए देखा। प्लस जो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैंने एक स्पेशल ये वीडियो पोस्ट किया था। ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं था, यूट्यूब पे आपको नज़र नहीं आएगा अनलेस कि मैं आपके साथ वो लिंक शेयर करूँ। और इसमें आप देखें माशाल्लाह 222 व्यूज़ अब तक तो हो चुके हैं। मतलब ये सिर्फ वो मेरे प्रीमियम ही क्लाइंट। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 222 लोगों ने ये लिंक देखा। और ये मैंने स्पेशल एक फीचर पोस्ट किया था, और इसमें जो मुझसे काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में पूछते रहते हैं, और जिसमें OGDC था, ATRL था, NRL था और टेलीकार्ड था, उसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड पोस्ट ये शेयर की थी कि चार्ट्स के ऊपर ये स्टॉक्स किस तरह से नज़र आ रहे हैं और किस तरह से आपने इनमें काम करना चाहिए। साथ साथ ये कल की मेरी पोस्ट है जो कल सुबह मैंने, आप भी देख सकते हैं कि 9:17 मैंने पोस्ट की थी और बताया था कि ATRL बायर्स शेल नाउ अडॉप्ट रिस्क मैनेजमेंट एट 257, PRL बायर्स शेल अडॉप्ट रिस्क मैनेजमेंट एट 1670। ये रिजल्ट्स के बाद की बात नहीं है, ये 9:18 की बात है जब मार्केट ओपन हुई थी। ठीक है, ATRL में मैंने बताया था 260 से 265 सेलिंग जोन बन सकता है फॉर द डे। NRL में मैंने बड़ा क्लियरली अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के साथ ये जो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने एक पैटर्न शेयर किया था, और उस पैटर्न के हिसाब से मैंने बताया था कि जिसके पास होल्डिंग है, अगर कोई होल्डिंग करके बैठा हुआ तो 195 पे अपने स्टॉप्स को ट्रेल कर ले। फिर KC 100 इंडेक्स ये बताया कि भाई 48,630 एक्सपेक्टेड टॉप है। कल के लिए बताया था कि कल के दिन का शायद 48,720 तक मार्केट जाए, लेकिन चांसेस कम है। 48,450 के नीचे जाता है तो 48,225 और 48,110 खुलेगा। आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने कल लो क्या लगाया। सिस्टम लिमिटेड के लिए 475 से 485 की सेलिंग लेवल बताया था। आप चेक कर सकते हैं कि सिस्टम लिमिटेड ने कल क्या हाई पोस्ट किया। OGDC के लिए 101 या 103.30 बताया था कि सेलिंग वहां से आ सकती है। ये उस वक्त नहीं बताया था जो बाकी ब्रोकर्स बताते हैं ना कि अब मटेरियल इंफॉर्मेशन आ गई है, OGDC ने कहा है कि हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, डेबिट नहीं, ऐसा नहीं। 9:53 पे बताया था कि 101 से 103.30 पे सेलिंग आ सकती है। साथ में ये चार्ट मैंने 7 अगस्त को शेयर किया था। आप इसको भी बड़ा गौर से देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसमें चीज़ें बताई थी कि कहाँ पे OGDC स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। MLCF के लिए बताया था कि ये पैटर्न है 3190, इसका बहुत मुश्किल है कि ये होल्ड कर सके। फिर CHCC के लिए बताया कि 134 या 136.50 का लेवल है, यहाँ पे चोक हो सकता है। अगर 130 पे आप रिस्क मैनेजमेंट करें, उसके नीचे 126 या 123 पे हम देख सकते हैं। ये भी अगेन 10:33 पे बताया था। PPL के लिए 78 या 79.30 का लेवल बताया था कि चोक द अपसाइड, यहाँ पे चोक हो सकती है अपसाइड। 79.38 का इसने कल हाई पोस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप चेक करें कि PPL फिर किस तरह से नीचे आया। थर्सडे को बिटकॉइन के लिए बड़ा क्लियरली बताया था, जो मेरे इंटरनेशनल मार्केट क्लाइंट्स हैं, बिटकॉइन के लिए बताया था कि इसकी एक मेजर सपोर्ट टूट चुकी है। 28,050 पे आप सेल कर सकते हैं। 28,550 योर शुड बी योर स्टॉप लॉस। 27,450 से लेके 26,700 का आप टारगेट कर सकते हैं। बिटकॉइन ने क्या लोज पोस्ट किए हैं परसों के बाद, आप चेक कर सकते हैं। और 10 अगस्त को जब गोल्ड 1928 पर चल रहा था, तो ये मैंने इसके लिए बताया था कि भाई किस तरह से गोल्ड जो है वो नीचे आ सकता है। और 1890 1883 का मैंने इसमें भी स्टॉप आप लोगों को इसका मैंने टारगेट बताया था। 27 जुलाई को जो निकी के बारे में मैंने बताया था, जो मेरे इंटरनेशनल मार्केट क्लाइंट्स हैं, जो इंटरनेशनल इंडिसेस में काम करते हैं, इंटरनेशनल स्टॉक्स में काम करते हैं, कि 33,650 से 34,200 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्टेप बाय स्टेप 31,700 तक आ सकता है। वेयर इज निकी नाउ, यू नो बेटर। और इसके साथ साथ
नैस्डैक के लिए बताया था कि 16 जून को मैंने बताया था कि 15,550 या 16,200 इज द साइकिल टॉप। 14,450 तक तो नैस्डैक आराम से आ सकता है। नैस्डैक ने कल शायद 14,500 का लो पोस्ट किया है। उसके बाद के क्या लोज थे ये मैंने बता दिया कि क्या लोज आ सकते हैं। किस चार्ट पैटर्न को नैस्डैक फॉलो कर लिया ये भी मैंने बताया था। ये मैंने अपने लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया हुआ है, मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया हुआ है, अपने ट्विटर पे भी पोस्ट किया हुआ है। और साथ में डाउ जोन्स का मैंने बताया था कि 35,700 से 36,100 के आसपास इसका भी टॉप है। और साथ में अगर आप स्टॉक्स को देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सारे मैं बड़ी डिटेल में बताता रहा हूँ अपने सारे उन क्लाइंट्स को जो मेरे इंटरनेशनल मार्केट्स के सब्सक्राइबर्स हैं। और अब हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते की, आने वाले सेशन की। तो जनाब ये भी मैंने लास्ट थर्सडे ही शाम को अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के साथ जो वॉइस नोट शेयर किया था उसमें बताया था कि जो बाउंस हुआ है, वॉल्यूम्स बता रहे हैं कि ये एक वीकर बाउंस है। अब अगर हम देखें तो जो शूटिंग स्टार बना है कल के सेशन में, ये भी बता रहा है कि वीकर बाउंस था, वो कंफर्म हुआ। और जो स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना है वीक ऑन वीक बेसिस पे, ये बता रहा है कि करेक्शन फिलहाल कंटिन्यू हो सकती है। वॉल्यूम्स स्टिल आर अ कंसर्न। और अगर आने वाले हफ्ते की बात करें तो अगेन एक चॉपी वीक हम देख रहे हैं जिसमें फर्दर रेंज जो है वो नैरो हो सकती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो कांस्टेंट फेलियर हो रहा है 48,600 पे या 800 पे, यहाँ पे हम एक फ्रस्ट्रेशन वाली सेलिंग देख सकते हैं जो कि हमने कल भी देखी। कि फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ ऊपर नहीं क्लोज कर रही ना, तो फिर लोग हार मांग के कहते हैं कि यार अभी फ़िलहाल बेच देते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन बेस्ड सेलिंग को एग्रीवेट कर सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मैं पिछले 3 हफ्ते से कह रहा हूँ, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि अपने प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान दें। प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सकते, अपने रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान दें, क्योंकि मार्केट का एक करेक्शन स्पेल, एक लंबा करेक्शन स्पेल हो सकता है। यहाँ से सपोर्ट हम देख रहे हैं 48,110 पे से लेके 47,880 पे। लेकिन 47,200 का लेवल अगर टूटता है तो फिर करेक्शन जो है वो बेरिश रिवर्सल में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगी। ऑन द अपसाइड 48,380 टू 48,580 इज सीन एज द रेजिस्टेंस। और जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 48,680 से 770 के बीच में हम देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।